नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत की नौसैनिक रणनीति से जुड़ा एक ताज़ा घटनाक्रम। नमस्कार जी। बिल्कुल। हाल में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कुछ अभ्यास किए हैं और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख के बीच एक बातचीत की खबरें भी आईं, जिनके मतलब कह सकते हैं काफी गहरे समझे जा रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। तो ये जो अभ्यास हुए, इनका उद्देश्य तो बताया गया है कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, अपने हथियारों की तैयारी परखनी है और इलाके में भारत की मौजूदगी दिखानी है। जी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इन गतिविधियों का महत्व क्या है और ये जो संदेशों की बात हो रही है, भारत की समुद्री रणनीति के लिए इनके क्या मायने हैं। और हाँ, हमारी ये चर्चा जो है वो विश्वसनीय सार्वजनिक स्रोतों और समाचार रिपोर्टों पर ही आधारित है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा पीछे से, मतलब किस माहौल में ये सब हुआ। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, उनकी अमेरिका यात्राएं हुई, कुछ बयान भी आए उनके। हाँ, उनकी चर्चा रही है। उसी माहौल में भारत की तरफ से ये नौसैनिक गतिविधियां देखने को मिली। सबसे पहले तो 11 और 12 अगस्त की बात है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अभ्यास की घोषणा की और इसके लिए बाकायदा नोटेंस भी जारी किए गए, मतलब नोटिसेस टू एयरमैन। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पर इसमें खास बात यह है कि भारतीय नौसेना का फोकस आप देखें तो ज्यादातर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रहता है। हाँ बिल्कुल, इंडो पैसिफिक। जी। तो अरब सागर में इस तरह के बड़े अभ्यास का होना, ये थोड़ा सामान्य से हटकर है और अक्सर ये किसी रणनीतिक संदेश की तरफ इशारा करता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है, मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसका कोई संबंध पाकिस्तान सेना प्रमुख के जून में दिए गए किसी भाषण से हो, जिसमें कुछ अप्रत्यक्ष संकेत थे शायद। अच्छा, और फिर इसी समय के आसपास एक और खबर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, वो प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की बातचीत वाली खबर। हाँ, खबरों में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, मतलब जैसे कोई मौका था जो हाथ से गया, और फिर कहा आपको दोबारा मौका मिलेगा। जी, योर टर्न विल कम, ये लाइन काफी कोट की जा रही है। हाँ, इसी पर बहुत चर्चा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बयान की व्याख्याएं भी कई तरह से हो रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषक हैं जो इसे कराची बंदरगाह पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमले की किसी पुरानी कथित योजना से जोड़ रहे हैं। ब्रह्मोस कराची पर? हाँ, मतलब एक योजना जो शायद बनी थी पर जिस पर अमल नहीं हुआ, उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सब अटकलें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण है। मतलब कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन क्या इस तरह की, मतलब अपुष्ट खबरें, इनका भी कोई रणनीतिक वजन होता है या इन्हें बस गॉसिप मानकर छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, भले ये अपुष्ट हो, इनका सार्वजनिक डोमेन में आना अपने आप में एक तरह का संदेश बन जाता है कई बार। अच्छा, कैसे? ये दिखाता है कि भारत के पास क्या क्षमताएं हैं और वो क्या करने पर विचार कर सकता है या शायद कर चुका है। एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका भी हो सकता है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना। समझ गया। तो ये भारतीय नौसेना की तैयारी और जो डिटोरेंस कहते हैं, निवारक क्षमता, उससे जुड़ा मामला है। बिल्कुल। निवारक क्षमता यानी अपनी ताकत ऐसे दिखाना कि सामने वाला कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। हाँ। और इसमें P-8I जैसे विमानों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये जो मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये गुजरात से ऑपरेट करते हैं शायद? जी, गुजरात के पोरबंदर से ही। और इनकी रेंज इतनी है कि ये वहां से कराची तक न सिर्फ आराम से निगरानी रख सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला करने में भी सक्षम है। ओह अच्छा। तो इनकी महत्ता सिर्फ रेंज या हथियार में नहीं है, बल्कि इस संदेश में है कि भारत के पास पाकिस्तान की जो महत्वपूर्ण तटीय संपत्तियां हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स से कोस्ट पर जी। उन पर लगातार नजर रखने और उन्हें खतरे में डालने की क्षमता हर समय मौजूद है, 24 घंटे। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत निवारक संदेश है। यानी ये सिर्फ सैन्य तैयारी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक संदेश भी है। हाँ, ऐसा ही लगता है, देखकर तो यही प्रतीत होता है। और एक और दिलचस्प बात, लगभग इसी समय पाकिस्तानी नौसेना ने भी अरब सागर में अपने अभ्यास करने की घोषणा की थी। अच्छा, उसी दौरान? हाँ, लगभग उसी दौरान। हालांकि दोनों देशों के अभ्यास अलग अलग थे, मतलब उनका आपस में कोई सीधा टकराव या संबंध नहीं था, पर ये दिखाता जरूर है कि इस क्षेत्र में अरब सागर में नौसैनिक सक्रियता बढ़ रही है। ये तो चिंता की बात हो सकती है। हाँ,
ये इस क्षेत्र में बढ़ती हुई एक तरह की गहमा-गहमी को दर्शाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो अरब सागर में भारतीय नौसेना की यह अभ्यास और प्रधानमंत्री का वो कथित संदेश, ये दोनों ही भारत की समुद्री रणनीति और इस क्षेत्र की जो डायनामिक्स हैं उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। निश्चित तौर पर ये घटनाएं कई चीजों का मिश्रण लगती हैं। एक तरफ समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, अपनी तैयारी को परखना, हाँ, और दूसरी तरफ साथ ही साथ एक रणनीतिक संदेश भी देना। ऐसा लगता है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक सैन्य तैयारी तक ही सीमित नहीं है, हाँ। बल्कि रणनीतिक संदेश देने के लिए शायद ज्यादा मुखर तरीकों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रहा। भले ही वास्तविक कार्रवाई न की जाए, लेकिन संकेत देना भी अपने आप में एक एक्शन है। हाँ, ये एक नया पहलू लग रहा है। जी। तो ये सब देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि अरब सागर में ये जो रणनीतिक हलचल बढ़ रही है, ये भविष्य में इस क्षेत्र की स्थिरता और नौसैनिक समीकरणों को किस तरफ ले जाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या ये बस एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है किसी खास घटना पर, या फिर ये किसी गहरे बदलाव का संकेत है? इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।